नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि एनसीपी डेज क्या होते हैं, इनको ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है और आपकी टोटल सर्विस कितनी हो चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम पे कब हुई थी और आपके टोटल एनसीपी डेज कितने हो चुके हैं और हमको इसकी एनसीपी डेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने एक फ्रेंड्स की प्रोफाइल ओपन कर ली है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल पे बता दूंगा कि आपको कैसे ये जरूरी होती है। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि एनसीपी डे टोटल होते कहाँ हैं, कैसे देखेंगे। आप सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे तो सर्विस हिस्ट्री पे जाने के बाद आपके सामने दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको सर्विस ओवरव्यू। सर्विस का ओवरव्यू, आपकी कितनी जॉब का ओवरव्यू दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है आपका टोटल एक्सपीरियंस। यहाँ देखेंगे आपको जितने भी ये साल हो चुके होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ का है फ्रेंड का 6 साल 6 महीने 0 डे। ठीक है, यहाँ पे होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मतलब होता है कि आपकी जो पहली कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी ना यूएन के टाइम, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी थी, ये दिखेगी आपकी 17 जुलाई 2017। ठीक है, यहाँ होंगे टोटल एनसीपी डेज, ये है 96 डेज। तो ये एनसीपी डे क्या होते हैं, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, मतलब ऐसा टाइम जब आपने जॉब तो नहीं की, आपकी लीव लग गई, मगर जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ था ना, पीएफ जमा हुआ था, उसमें आपका अमाउंट जमा नहीं हुआ। एग्जांपल के लिए मान लो किसी फ्रेंड ने 30 दिन की जॉब होती है, 30 दिन की जॉब में उन्होंने छुट्टी ली और 10 दिन उन्होंने छुट्टी ली, उनके पास छुट्टियां नहीं थी, तो उनकी 10 दिन का जो विदाउट पे लगी ना पीएफ के अंतर्गत जो की सैलरी देती है, जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12% उन्होंने 20 दिन के हिसाब से जमा किया, 10 दिन का जमा नहीं किया। तो जब 10 दिन का जमा नहीं करेंगे तो 10 दिन के लिए वो छुट्टी दिखाएंगे, लीव दिखाएंगे। तो आपके में तो लीव दिखाई जाती है, मगर पीएफ के रिकॉर्ड में वो एनसीपी डे होते हैं, मतलब 10 दिन का एनसीपी डे का पीरियड दिखाया जाएगा जिसमें आपका पैसा नहीं जमा किया गया। तो इसका मतलब हो गया नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। अब आप अपने कंपनी में ये चेक कर सकते हैं कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी अपनी मर्जी से भी आपका पीएफ कम जमा कर रही हो। आप तो कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपकी पूरी सैलरी आई है, मगर आप ये देखना चाहेंगे कि आपके कितने एनसीपी डे हो चुके हैं जिससे आपका पीएफ जमा हुआ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपका कोई भी समस्या रहेगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी को हमें फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको अपनी पर्सनल कंपनी में कैसे चेक करेंगे। देखो पहले मैं आपको एक ना कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए देखो एग्जांपल के लिए हम क्लेम ऑप्शन पे जाएंगे। क्लेम ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने दिखेंगे कुछ 3 ऑप्शन, पेंडिंग दिखेंगे, सेटलमेंट दिखेंगे, रिजेक्ट दिखेंगे। सेटलमेंट का मतलब जो आप पैसा निकाल चुके हैं, जो आपके खाते में पैसा आ चुका है, वो सेटल्ड ऑप्शन में दिखेगा। फर्स्ट में आपका दिखेगा जो भी आपका क्लेम अभी पेंडिंग में होगा उसका ना रिजेक्ट हुआ है ना पास हुआ है, तो पेंडिंग में दिखेगा। 0 का मतलब कोई भी नहीं है। यहाँ दिखेगा रिजेक्ट क्लेम, आपके जितने भी क्लेम रिजेक्ट हुए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। कितने क्लेम रिजेक्ट है, 1 क्लेम रिजेक्ट है, आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स का जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया गया है। कब किया गया है, इनके लिए फॉर्म 11 अप्लाई किया, नॉन रिसिप्ट फॉर वेजेस, 2 मंथ से कम की सर्विस के लिए होता है ये ऑप्शन। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है कंट्रीब्यूशन अप टू डेट टिल 11/24/2019 नॉन एलिजिबल फॉर दिस पैरा या नॉट एफिशिएंट बैलेंस। तो हमको सेकंड ऑप्शन को नहीं नोटिस करना, हमको फर्स्ट ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, 11/24/2000 नॉट एलिजिबल फॉर दिस पैरा। ये कह रहे हैं कि 11 नवंबर 2024 के लिए आपको पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ है, इसलिए हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपके जो पीएफ के रिकॉर्ड में अगर एनसीपी डेट नहीं ऐड होंगे या आपका पैसा जमा नहीं हुआ होगा बीच में, मगर आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपने कंटिन्यू जॉब की है, आपकी कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया है, तो आपको भी रिजेक्ट आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या देखना होगा, अपनी कंपनी की मेंबर आईडी देखेंगे। तो आपको यहाँ जाएंगे पासबुक ऑप्शन में, और पासबुक ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे जिस भी कंपनी में अपना मेंबर आईडी को देखना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले आपको एक चीज और नोटिस करनी होगी, आप होम ऑप्शन पे जाएंगे और होम ऑप्शन सर्विस ऑप्शन पे जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके सामने ना कंपनी दिखती होंगी, जैसे कि कंपनी में ये फर्स्ट कंपनी दिख रही है, कंपनी का नाम दिख रहा है। ठीक है, सेकंड में आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, थर्ड फोर्थ जितनी भी आपकी कंपनी होंगी। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे कि एनसीपी डेज 15 डे। ठीक है, आपकी इस कंपनी में अभी तक के टाइम में 15 डे की एनसीपी डेट लगाए हैं, मतलब नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड लगाए हैं। दूसरा होगा कंपनी में आपको 0 डे दिखाए हैं, मतलब पूरी आपकी सर्विस दिखाई है। ये अच्छी बात है कि आपने अगर लगातार जॉब की है तो आपके 0 डे ही होने चाहिए, आपका पूरा पैसा जमा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 19 डे दिखाए हैं। ठीक है, इस कंपनी में 19 डे की आपकी लीव लगी हुई है। यहाँ पे है 65 डेज, मतलब 2 महीने के आसपास आपको पीएफ जमा नहीं हुआ है। अगर आपने छुट्टी ली है, आपको पता है, तो अगर 62 दिन का नहीं जमा हुआ है तो बढ़िया है। अगर आपका लगातार जॉब कर रहे हैं पूरे साल भी, या आपने जॉब की है और आपके फिर भी आपके 62 डे नॉन कंट्रीब्यूशन हुए, तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि हमारे इतने डेज क्यों बढ़ा दिए, हमारा पीएफ इतने दिन जमा क्यों नहीं किया।
अब हम बात करते हैं जो रिजेक्ट का रीजन दिया था कि जो मेंबर आईडी थी वो ये थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका ये रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट क्यों किया है। तो देखो यहाँ देखेंगे, इनकी पासबुक देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ कौन सी मेंबर आईडी से हुआ है, लास्ट में 5978 वाली से। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे सर्विस हिस्ट्री में और सर्विस हिस्ट्री में देखेंगे 5978। तो ये रही हमारी 5978 वाली। यहाँ पे डे है कितने, 15 डेज, मतलब 15 डे की नॉन कस्टिब्यूशन पीरियड लगाया है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो इन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया है, अब देखते हैं इनकी पासबुक। तो पासबुक में देखेंगे तो पासबुक जो ऑप्शन क्लेम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इनका पीएफ का जमा कब हुआ है। देखिए यहाँ देखिए, ये लिखा है मई 2024। मई 2024 का जो जमा हुआ है वो हुआ है 4/11/2024, मतलब मई का पैसा नवंबर में जमा किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 14/11 के लिए किया है, और दूसरा क्या है, अक्टूबर 2024 का पैसा इन्होंने 18 नवंबर 2024 के लिए किया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब 14 दिन के गैप से 2 बार इनका पीएफ जमा किया गया है। मई से लेके इनको किया गया नवंबर में, अक्टूबर का तो जमा किया गया नवंबर में, मगर मई का पैसा नवंबर में क्यों जमा किया गया, क्योंकि मई से लेके इनको जो बीच में नवंबर का टाइमिंग है वो इनको जॉब नहीं दिखाई है, इनका पैसा नहीं जमा किया गया है, तो फिर यहाँ पे इनका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। तो आपको भी यही चेक करना है अपनी पासबुक में, या तो आपका ऐसा तो नहीं कंपनी आप जॉब कर रहे हैं लगातार, मगर आपका कंपनी पीएफ पैसा जमा ही नहीं कर रही है। मई का पैसा इन्होंने नवंबर में जमा किया, तो मई से लेके जो भी बीच के मंथ आए, 5 और 6 मंथ आए, उनका पैसा कंपनी ने नहीं जमा किया, वो अपने कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो वो आपका हो गया लॉस इस टाइप से। जब आप क्लेम करेंगे तो रिजेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, या तो आपको जो नॉन कस्टिब्यूशन पीरियड थे यहाँ दिखाए थे मैंने, इन्होंने कंपनी में सिर्फ 15 दिन का दिखाया है। ठीक है, और पासबुक की रिकॉर्ड में कितना जमा किया गया है, पासबुक की रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6 महीने का बीच का गैप दिखाया है इन्होंने। तो 15 दिन नॉन कस्टिब्यूशन पीरियड में आपको ये होगा, या तो अगर आपने जॉब नहीं की है आपको 5 से 6 महीने के नॉन कस्टिब्यूशन पीरियड एनसीपी डे बढ़वाने होंगे वहां पे, या आपने जॉब की है तो अपने कंपनी के एचआर से या कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी, सर कि मेरा ये पीएफ जमा क्यों नहीं किया गया, मेरा पीएफ जमा कीजिए वरना आपका पैसा ये फंसेगा जब भी आप क्लेम करेंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनसीपी डेज की कितनी उपयोगिता होती है, कितना ध्यान रखना होता है इस चीज के लिए कि कंपनी जमा कर रही है नहीं कर रही है। ये आपको अपनी पासबुक में टाइम टू टाइम नोटिस जरूर करना है, ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें लाइक करके बताइए। आपका कोई भी सवाल हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम बात कर लेंगे। और दोस्तों आपने अभी हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लीजिए, और हम मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।